नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत सारी सीसीएस की अपडेट्स की। तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ अंत तक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहली खबर से। सबसे पहली खबर है जो दिनांक 30/12/2023 से शुरू होने वाली वार्षिक बैक पेपर परीक्षाएं हैं या 17 दिसंबर 2023 से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं। साथ ही साथ जो 10 जनवरी 2024 से एनईपी के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं उनके समय में कुछ संशोधन किया गया है, यानी कि थोड़ा सा समय चेंज किया गया है। तो जो दोस्तों पहली पाली है वो पहले सुबह 9 से लेके 12 बजे तक थी, अब उसका टाइम चेंज करके सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे कर दिया गया है। साथ ही जो दूसरी पाली है उसका टाइम वही सेम है, दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक का। तो अगर आपके एग्जाम ऊपर वाले में से कोई से हैं, यानी कि जो भी आपकी वार्षिक की बैक पेपर परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए, या जो 30 तारीख से जो सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, एमएमएस एमकॉम हुआ, एलएलबी एलएलएम हुआ इनके, या जो 10 तारीख से एनईपी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उनके लिए, ये इन तीनों पर लागू है दोस्तों। पहली पाली का टाइम चेंज हो चुका है, पहले 9 बजे से था, अब 10 बजे से 1 बजे तक ये एग्जाम रहेंगे। और दूसरी पाली का टाइम दोस्तों सेम है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है दोस्तों, जो छूटी हुई प्रैक्टिकल या वाइवा के जो आवेदन पत्र हो रहे थे जमा, उसकी लास्ट डेट 26 तारीख थी, लेकिन वो बढ़ाकर दोस्तों अब 3/1/2024 कर दी गई है। तो ये सभी ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लागू है। एनईपी का मुझे पता नहीं, एनईपी का यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एनईपी के बैक फॉर्म भी भरे जाते हैं छोटे प्रैक्टिकल के लिए। तो आप अपने स्तर से देख लीजिए आपको क्या करना है। फिलहाल इनकी डेट बढ़ चुकी है और 3/1/2024 कर दी गई है। साथ ही एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको, पहले जो इसकी फीस है वो यूनिवर्सिटी के बैंक में जमा हो रही थी, अब ये फीस ऑनलाइन कट रही है। आपको सीधा सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन आपको लिखा मिलेगा ऊपर की तरफ, और उसमें छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा की फीस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। तो बाकी सब काम आपको ऑफलाइन करने होंगे, फॉर्म वगैरह पे साइन वगैरह कराना और फीस वगैरह जमा करके ऑनलाइन उसकी कॉपी निकाल के, जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है उनकी कमरा नंबर 308 में होगी और जो ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम है उनकी गोपनीय विभाग की खिड़की नंबर 40 पर जमा होंगी। लास्ट डेट दोस्तों इसकी 3/1/2024 कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों जो बीएड और एमएड के छूटे हुए प्रैक्टिकल थे उनकी डेट भी 3/1/2024 कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बात करेंगे दोस्तों एमबीबीएस की डेट शीट की। तो एमबीबीएस प्रोफेशनल पार्ट 1 थर्ड ईयर के मेन और सप्लीमेंट्री की डेट शीट आ गई है जनवरी 2024 की। देख सकते हैं आप, डेट शीट यहाँ से है। 20/1/2024 से शुरू हो रहे हैं एग्जाम, और ये 4-5 एग्जाम है, इनको नोट कर लीजिएगा। 20, 22, 24, 25 और 27 में। कोड है 301, 302, 303, 304 और 307। ठीक है दोस्तों, तो ये एमबीबीएस की थर्ड प्रोफेशनल पार्ट 1 मेन और सप्लीमेंट्री की डेट शीट है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फीस गलत कट गई थी और उन्हें अब वो वापस लेनी है। जैसे कुछ स्टूडेंट की डबल डबल फीस कट गई थी, पहले चली गई थी, फिर वो फॉर्म नहीं हुआ था तो उन्होंने दोबारा फीस पेमेंट कर दी थी, या कुछ स्टूडेंट की जो ज़्यादा फीस गई है वो, तो उसके संबंध में विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया है। इसमें लिखते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ एवं संबद्ध महाविद्यालयों के ऐसे छात्र जिनके परीक्षा फॉर्म भरने में निर्धारित परीक्षा शुल्क से अधिक धनराशि कट गई है, उनको अतिरिक्त काटा गया परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। ऐसे छात्र जिनकी अतिरिक्त फीस कट गई है, संलग्न प्रारूप पर भरकर वांछित प्रपत्रों के साथ विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करें ताकि उनकी अतिरिक्त फीस वापस की जा सके। अब इसमें क्या प्रारूप दिया हुआ है देखिए, नीचे ही इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है रिफंड एप्लीकेशन फॉर्म। परीक्षा फार्म भरते हुए दी गई सूचना का विवरण। आपका नाम हो गया, ट्रांजैक्शन की दिनांक हो गई, जिस दिन आपकी धनराशि कटी है, कितना अमाउंट कटा है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी भी होती है, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर भी होता है, जो आपके पैसे कटे हैं उस पासबुक की फ़ोटोकॉपी यानी ट्रांजैक्शन की डिटेल, आपका खुद का अकाउंट नंबर, आप उस अकाउंट नंबर का आईएफएससी कोड और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में भरकर आपको ये सभी चीज़ें लगा के, बैंक डिटेल की फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा के और अपने अकाउंट की डिटेल की फ़ोटोकॉपी लगा के जमा कर देनी है यूनिवर्सिटी के लेखा विभाग में। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ।
अगली खबर है दोस्तों, जो बीएससी एग्रीकल्चर होता है उसके फर्स्ट सेमेस्टर ओनली फॉर एक्स स्टूडेंट के परीक्षाफल का आयोजन के संबंध में है। जी हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर केवल एक्स स्टूडेंट के लिए एक डेट शीट जारी की गई है, जिनका परीक्षा कार्यक्रम नीचे दिया हुआ है इस पीडीएफ में। इनके पेपर दोस्तों 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 पालियों में ये एग्ज़ाम है, सुबह 9 से लेके 12 बजे वाली में और दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे वाली में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये एग्ज़ाम नोट कर लीजिएगा। आपके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली खबर है दोस्तों, जो भी वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत यानी कि एनुअल सिस्टम जो होता है, जिसमें साल में एक बार पेपर हुआ करते थे, उसमें संचालित बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष केवल भूतपूर्व छात्र परीक्षा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मुख्य परीक्षा, भूतपूर्व छात्र परीक्षा तथा एकल विषय केवल सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अध्ययनरत संस्थागत छात्र छात्राएं जो अपनी उपाधि पूर्ण करने से वंचित रह गए हैं, उनके परीक्षा फार्म आ गए हैं। ये किन क्लासेस के परीक्षा फार्म है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं। बीए, बीएससी, बीकॉम जो ईयरली सिस्टम हुआ करता था पहले, उसके जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जिनका अब रह गई थी एक आध क्लास होने से और उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, या एक्स का फॉर्म भरा हुआ है या सिंगल सब्जेक्ट का फॉर्म भरा हुआ है, उन सभी के एग्जाम फॉर्म अब आ गए हैं, जो कि 22/12/2022 से पोर्टल पर उपलब्ध हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 15/1/2024 और मैक्सिमम 16/1/2024 तक आप अपना फॉर्म कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो ये केवल जो ईयरली स्टूडेंट्स हैं रेगुलर वाले, उनके लिए है। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे रह गए हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, ये ज़्यादा नहीं है, तो ध्यान से दोस्तों अपना परीक्षा फॉर्म भर दें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।